नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फिर से एक नया स्टॉक के बारे में, जिसका नाम आप देख चुके हैं सिप्ला। सिप्ला देखा जाए फार्मा इंडस्ट्रीज के दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में मैं बात करूंगा क्योंकि कंपनी से एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे आ चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी ने एक नया जो बहुत दिनों से अ, एक मेडिसिन के ऊपर जो कोविड का जो मेडिसिन है, तो उसके ऊपर बहुत दिनों से रिसर्च कर रहे हैं, साथ ही साथ उसका ट्रायल भी और ट्रायल भी कर रहा है। तो उसी के ऊपर एक फैसला आ चुके हैं, तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल पे बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली जो बात है कंपनी के आज के दिन का जो फैसला है, इसी फैसले के कारण आज के दिन देखिए कितना शानदार यहाँ पे तेजी देखने को मिला। तो यहाँ पे मैं करीबन 3% तक तेजी सिप्ला में देखने को मिला। तो इस 3% का तेजी पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। तो यहाँ पे जो कारण है उस कारण के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक एक करके पूरा डिटेल्स देखिए, तभी आपको पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एक मेडिसिन के ऊपर आ चुका हूँ, एक्चुअली कैप्सूल के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं पैक्सलोविड। तो पैक्सलोविड जो है वो एक्चुअली कोविड का एक नया मेडिसिन है। मेडिसिन बोलकर मतलब एक कैप्सूल्स है, जिस कैप्सूल के माध्यम से आप कोविड पेशेंट को ठीक भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत दिनों से सिप्ला काम कर रहे हैं, मतलब पेफिजर जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसी का जो न्यूज यहाँ पे इसी के ऊपर न्यूज है, और ये न्यूज ऑब्वियसली पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं तो वो उसके ऊपर इम्पैक्ट कितना पड़ने वाले है, और वो भी कोविड के ऊपर, तो ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट तो जरूर देखने को मिलेगा। तो चलो पहले न्यूज देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके डिटेल्स क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ न्यूज के ऊपर। द इकोनॉमिक्स टाइम्स के ऊपर न्यूज पब्लिश किया गया है, आप खुद ही देख सकते हैं। क्या बताया जा रहा है? सिप्ला टू कंडक्ट स्टडी ऑन, यहाँ पे देखिए पेक्सलब्ड। तो सिप्ला क्या करने वाला है यहाँ पे? कंडक्ट स्टडी ऑन पैक्सलवर्ड। तो अब टोटली स्टडी अभी बहुत सारे चीज यहाँ पे कर चुके हैं। अभी फाइनल जो स्टचअप है, जो फाइनल जो स्टडीज है उसके ऊपर काम करने वाला है पैक्सलोवर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे पैक्सलोवर्ड क्या है आप खुद ही देख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल मेजर सिप्ला हैज गॉट ए गो अहेड फ्रॉम द सब्जेक्ट एक्सपेक्ट, यहाँ पे देखिए कमिटी जो SEC है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी है ऑफ द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब CDSCO, टू कंडक्ट लोकल देखिए ट्रायल्स ऑन एंटी कोविड 19 पील पैक्सलोविड। तो एक्चुअली एंटी ड्रग्स है, और देखिए कोई भी ड्रग्स के ट्रायल होते हैं तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। किसके किसके ऊपर? आप CDSCO, इससे परमिशन लेना पड़ता है। SECO, इससे भी परमिशन लेना पड़ता है। तो सिप्ला के परमिशन अभी देखा जाए तो कंपनी सिप्ला ने परमिशन ले चुके हैं। और यहाँ पे देखिए इन इट्स मीटिंग हेल्ड दिस वीक, द SEC कौन है आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी जो है यहाँ पे देखिए गारंटेड अप्रूवल टू द कंपनी टू कंडक्ट, यहाँ पे देखिए बायोअवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विपमेंट्स। तो इसके ऊपर स्टडीज करने वाले हैं। और सिप्ला का जो वो कैरी, यहाँ पे देखिए सिप्ला विल कैरी स्टडी ऑन 44 पार्टिसिपेंट एंड सून शेयर डेटा, मतलब जो डेटा गवर्नमेंट के पास पेश करने वाला है, इसके ऊपर जो ड्रग्स यहाँ पे उसके ऊपर रिसर्च करने वाले हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो पैक्सलोविड जो है, ये जो ड्रग्स है, अगर ये अप्रूवल हो जाता है, अगर फाइनलाइज हो जाता है, तो कोविड के लिए जो सिचुएशन अभी जो वैक्सीनेशन है, और बहुत सारे वैक्सीनेशन होने के बाद भी कोविड हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से सिप्ला एक अच्छा खासा न्यूज यहाँ पे पब्लिश किया, तो इसीलिए आज के दिन यहाँ पे सिप्ला में एक तेजी आपको जो जबरदस्त देखने को मिला। देखिए मार्केट तो आज के दिन पॉजिटिव में है, फिर भी देखिए पॉजिटिव होने के बाद भी अगर कंपनी के ऊपर पॉजिटिव न्यूज भी आ जाता है तो उसका इम्पैक्ट तो डबल हो जाता है। तो यहाँ पे सिप्ला एक ऐसा कंपनी है कि
शानदार कंपनी है क्योंकि देखिए सिप्ला का जो परफॉर्मेंस है वो शानदार दिखते हैं। हाँ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ उतना नहीं भागते हैं जिस तरीके से भागना होता है क्योंकि देखिए फार्मास्यूटिकल कंपनी तभी भागते हैं कि इस कोरोना के टाइप कोई भी सिचुएशन कोई नया मतलब कोई नया कोविड के जैसा प्रॉब्लम्स आ जाए तभी इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा काम किया जाता है और ज़्यादा अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया जाता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के तो इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए, उसके ऊपर बात करूँगा। तो पहले कंपनी का डिटेल्स कुछ आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 73,600 करोड़। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो इस बात को भी तो आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में नंबर 1 है सन फार्मा। आप खुद ही देख लीजिए नंबर 1 कौन है? सन फार्मा। उसके बाद सिप्ला। तो जितने सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जितने सारे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाने वाला, फ़ॉर्मूला बनाने वाला कंपनी है, उनमें से नंबर 1 पोज़ीशन में है सन फार्मा और सेकंड जो पोज़ीशन में है वो सिप्ला। देखिए, सिप्ला कोई खराब कंपनी नहीं है, सिप्ला एक ज़बरदस्त कंपनी है क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का जो डेप्थ है, वो ना के बराबर है। 0.07% का डेप्थ मतलब एकदम डेप्थ फ्री भी आप बोल सकते हैं क्योंकि इसका एनुअल इनकम 2400 करोड़ से भी ज़्यादा। कंपनी के हाथ में जो कैश है वो 2964 करोड़ का कैश है। ईपीएस के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर देखिए 31.8 रुपीज़ ईपीएस है, कोई खराब ही नहीं है, अच्छा खासा ईपीएस बोल सकते हैं आप। रिटर्न ऑफ इक्विटी 17% है सॉरी रिटर्न ऑफ इक्विटी 14% है और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 17% है। तो कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी और आप तो देख ही चुके हैं कंपनी का प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 36% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के बाद मैं यही कहूँगा कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो ज़बरदस्त मुझे दिखता है क्योंकि देखिए हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट करते आए हैं हर क्वार्टर में। देखिए कोरोना आए तो इसलिए इस कंपनी ने इसी टाइम में प्रॉफिट किया ऐसे बात नहीं है। कंपनी देखिए साल भर में देख लीजिए तभी आपको पता चलेगा। देखिए पहले भी कंपनी प्रॉफिट करते थे और अभी भी प्रॉफिट कर रहा है। देखिए कोरोना के सिचुएशन के टाइम में भी जिस तरीके से प्रॉफिट किया, पहले भी उसी तरीके से प्रॉफिट कंपनी करके आए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी हमेशा अच्छा खासा प्रॉफ़िट करते आए हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो आपको किस तरीके से रिटर्न दिया वो भी तो आपको देखना चाहिए। कंपनी जो रिटर्न आपको दिया 10 साल में देखा जाए तो करीबन 11%, 5 साल में करीबन 9%, 3 साल में करीबन 18% और 1 साल में करीबन 11%। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी 10 से 12% का रिटर्न आपको सालाना दे रहा है। देखिए 10 से 12% रिटर्न आप कहेंगे सर इसमें रिटर्न इन्वेस्ट करने से अच्छा है मैं म्यूचुअल फंड में करूँ। ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी ने जो डिविडेंड दिया, उतना डिविडेंड आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा क्योंकि देखिए साल भर में 1-2 बार करके कंपनी डिविडेंड दिया। साथ ही साथ कंपनी बोनस भी दिया देखिए 3:2 रेशियो मतलब आपके पास 3 शेयर है, तो आपको 2 शेयर मिलेगा। तो इस तरीके से बोनस भी कंपनी ने दिया, तो इसका फ़ायदा आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा। तो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी के जो पैरामीटर है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, बहुत शानदार है। साथ ही साथ कंपनी का जो रिज़र्व है, वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए, जो जिस कंपनी का रिज़र्व हर साल बढ़ते जा रहे हैं, उस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर स्टडी करना चाहिए। और उसके बाद देखिए कंपनी का जो कर्ज़ा है, उसके बारे में बात करूँ तो कर्ज़ा भी देखिए उतना ज़्यादा नहीं है, जो जितना इसका इनकम है। तो आप कंपनी को डेब्ट फ्री भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं जितने सारे इन्वेस्टर हैं, उस प्रोमोटर देखिए 36% होल्ड करके रखा। एफआईएस एफआईएस के पास 24% होल्डिंग है, डीएस के पास 21% होल्डिंग है, पब्लिक के पास 18% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ सबके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो आप भी इस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी रखना चाहते हैं तो पहले आप स्टडी करिए उसके बाद निवेश करिए क्योंकि पहले बता दूँ कंपनी ज़बरदस्त है, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में सॉरी मेडिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में अ, कभी भी कोई भी कंपनी जो लार्ज स्केल बन चुके हैं वो परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा करने की कोशिश करेगा, कभी भी खराब करने का कोशिश नहीं करेगा। फिर भी देखिए कंपनी सेकंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो हमेशा कोशिश करेगा नंबर 1 जाने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।